कभी सोचा है कि कुछ बहुत ही मामूली से सवाल हमारे सोचने का तरीका, हमारी दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं? आज हम ऐसे ही कुछ सवालों की दुनिया में उतरेंगे। ये सवाल साइंस से लेके हिस्ट्री तक कई ऐसे पहलुओं को सामने लाएंगे जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये तो दुनिया को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने की चाबियां हैं। और हर सवाल के साथ हम अपने आसपास की चीजों को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आइए, सबसे पहले विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। मतलब वो अनदेखे नियम जो हमारी धरती से लेकर हमारे शरीर तक हर चीज को आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमारा पहला सवाल साइंस के एक बड़े ही मजेदार पहलू से जुड़ा है। क्या कभी सोचा है कि आवाज सबसे तेज कहां सफर करती है? हवा में, पानी में, या फिर कहीं और? जरा सोचिए, इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। और सही जवाब है ठोस चीजों में। जी हां, बिल्कुल सही सुना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की साइंस बहुत ही दिलचस्प है। तो भाई ऐसा होता क्यों है? देखिए, होता क्या है कि ठोस चीजों में जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, एकदम कसकर। तो जब आवाज की लहरें इन तक पहुंचती हैं तो ये वाइब्रेशंस एक दूसरे को फौरन पास कर देते हैं और आवाज, समझ लीजिए, बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ जाती है। तभी तो ट्रेन की पटरी पर कान लगाने से ट्रेन के आने की आवाज हवा के मुकाबले कहीं ज्यादा जल्दी सुनाई देती है। चलिए, आप बाहर की दुनिया से जरा अपने शरीर के अंदर झांकते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा कमाल का अंग है जो हमारे खून को 24 घंटे साफ करने में लगा रहता है। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा अंग है? ये कोई और नहीं बल्कि हमारी किडनी है। हमारे शरीर के वो साइलेंट हीरोज जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं ताकि हम फिट और हेल्दी रहें। तो आखिर ये किडनी करती क्या है? इसका सबसे जरूरी काम है हमारे खून से सारी गंदगी और जहरीली चीजों को फिल्टर करके बाहर निकालना। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारी बॉडी में पानी का सही बैलेंस भी बनाए रखती है। ठीक है, अब शरीर से निकलकर सीधा ब्रह्मांड की सैर करते हैं। हमारे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जो अपने लाल रंग की वजह से बहुत फेमस है। पता है ना इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? जी हां, ये है मंगल ग्रह। इसका वो जो रहस्यमयी लाल रंग है ना, वो सदियों से साइंटिस्ट और हम जैसे आम लोगों दोनों को अपनी तरफ खींचता आया है। तो मंगल लाल है क्यों? इसका राज छिपा है आयरन ऑक्साइड में। इसे हम आम भाषा में जंग कहते हैं। जी हां, वही लोहे वाली जंग। मंगल की सतह पर यह जंग बहुत ज्यादा है और यही उसे उसका वो खास लाल रंग देती है। चलिए, अब साइंस से थोड़ा ब्रेक लेकर हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और भारत की पहचान से जुड़े कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो पहला सवाल है उस किताब के बारे में जो हमारे देश की बुनियाद है, हमारा संविधान। क्या आपको पता है कि इसे अपनाया कब गया था? यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना। ये दोनों ही तारीखें हमारे इतिहास में बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं। चलिए, अब बात करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के एक ऐसे चैप्टर की जिस पर हमेशा बहस होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है? इसका जवाब है 3 बार। ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन हर एक इमरजेंसी का हमारे देश पर बहुत गहरा असर पड़ा। पहली बार 1962 में जब चीन से जंग हुई, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय, और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर, जो आज भी हमारे इतिहास का सबसे विवादित चैप्टर माना जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं भारत के इतिहास के उस दौर की जिसने देश की तकदीर ही बदल दी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति, इसका नाम तो सुना ही होगा, पर यह था क्या असल में? देखिए, हरित क्रांति वो पहल थी जिसने भारत को अनाज की कमी और भूखमरी से बचाया। और इसका फॉर्मूला बहुत सीधा साधा था। बेहतर क्वालिटी के बीज, सिंचाई के नए तरीके और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल। इन तीनों ने मिलकर गेहूं और चावल की पैदावार में ऐसा इनकलाब लाया कि देश आत्मनिर्भर हो गया। तो चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम उन चीजों पर बात करेंगे जो हमारी रोज की जिंदगी और आज की दुनिया से सीधे सीधे जुड़ी हैं। हम सब एटीएम का इस्तेमाल तो रोज ही करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका पूरा नाम क्या है? एटीएम, आखिर इसका मतलब क्या है?
इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मतलब एक ऐसी मशीन जो बिना बैंक गए ही हमें कैश निकालने और बैलेंस चेक करने जैसी सुविधा देती है। इसने बैंकिंग को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है ना? और अब हमारा आखिरी सवाल, ये एक ऐसी संस्था से जुड़ा है जो दुनिया भर में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करती है। क्या आप जानते हैं कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ दुनिया भर के बच्चों की सेहत, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी सुरक्षा के लिए काम करती है। ये एक ऐसी संस्था है जो हमारे आने वाले कल को और बेहतर बनाने की कोशिश में जुटी है। तो आज हमने देखा कि कैसे ठोस चीजों के कण, एक देश के कानून और एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, इन सब में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है। सब एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर और एक मकसद से बंधे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी अनदेखी कड़ियां हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं।